दोस्तों वेलकम टू पावर रेसर। मैं हूं आपका दोस्त हर्षित और फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू किया सिरोस। अब किया सिरोस की इंडिया की दूसरी ऑफरिंग हो गई है कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में, जहां पर किया सोनेट ऑलरेडी ऑन सेल है। यहां पर किया इंडिया ने सिरोस को लॉन्च कर दिया। क्या इसमें खास है, गाड़ी चलने में कैसी है, क्या ये कॉम्पीट कर पाएगी ब्रेजा, नेक्सॉन 3XO और सोनेट को, क्या आप सोनेट को छोड़ के सिरोस लेंगे या नहीं, आज की वीडियो में बात करेंगे। अब मैं तो ये कहता हूँ भाई ये अर्टिगा को भी कॉम्पीट कर रही है, क्योंकि जो फीचर फंक्शन यहाँ पर सिरोस लाई है ना अपने साथ, इस सेगमेंट में आज तक आपको नहीं मिले। करीब यहाँ पर 465 लीटर का बड़ा सा बूट स्पेस मिल जाएगा। सेकंड रो में आपको सारी रिक्लाइनेबल सीट्स, आगे पीछे स्लाइड करने के सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। उसके साथ ही यहाँ पर आपको डीजल का ऑप्शन मिल रहा है, जहाँ पर सारी कंपनियां कह रही है कि डीजल नहीं बेचेंगे हम। किया इंडिया कह रही है लो भाई बेस मॉडल से डीजल मैनुअल का ऑप्शन लो। वो सारी चीज़ें बात करने वाले हैं। बाकी डिज़ाइन लेआउट, किस तरीके की सेफ्टी रेटिंग है, जो आपको बेस मॉडल से 4 पार्किंग सेंसर मिल रहे हैं फ्रंट में, उसके अलावा 6 एयरबैग बेस मॉडल से, ABS, EBD, ESC, VSM, ट्रैक्शन कंट्रोल, सारे फंक्शन फीचर बेस मॉडल वालों को ही मिल जाने। तो यहाँ पर टॉप मॉडल में क्या क्या स्पेशल है, किस तरीके से अडास की वर्किंग है, कैसे ये गाड़ी हाईवे में जब चलती है आपको एक कॉन्फिडेंस देने वाली है, और किस तरीके से ऑफ रोड को हैंडल करती है। बाकी ये जो खराब रास्ते और इस तरीके से गांव की सड़कें हैं, कैसा ये परफॉर्म करने वाली है ना, आज की वीडियो में जानेंगे। बाकी आपका बजट अगर 9 लाख से लेकर 18 लाख रुपए के बीच में है, क्या ये गाड़ी आपके जेब के हिसाब से ठीक बैठेगी, वो देखने वाले। सबसे पहले आप देखिए किया सिरोस का डिज़ाइन, जो कि इंडिया में थोड़ा सा नया है। आपने EV9 के अंदर ऐसा डिज़ाइन देख लिया जो कि 1,30,00,000 रुपए की बातचीत है, तो वही सेम डिज़ाइन, वैसा ही फ्रंट का लुक यहाँ पर किया अपनी सिरोस के साथ भी दे रही है। आप फ्रंट से देखेंगे मॉडर्न एलिमेंट्स है। आप सब ने कहा कि भाई ये क्या बना दिया, मतलब इस तरीके से इतना ज़्यादा मॉडर्न करने की ज़रूरत थी, मतलब डीजल गाड़ी थी, पेट्रोल गाड़ी थी, वैसे ही ग्रिल देनी थी, यहाँ पर EV वाला अवतार क्यों दिया। लेकिन ये किया का मॉडर्न और ने थोड़ा फ्यूचर को देख के लुक बनाया गया है। आगे 10 साल तक भी ये लुक चलने वाला है, तो उस तरीके से इसको बनाया गया। बाकी किया का आप 3D में लोगो देखने वाले हैं। यहाँ पर इसका बॉडी कलर बम्पर है, 360 डिग्री कैमरा, जो कि स्कोडा अपनी काइलैग में मिस कर रही है, तो ये भी एक रीज़न है कि फीचर फंक्शन में ना आपकी जो सिरोस है वो ज़्यादा बाजी मार रही है। साथ ही आप देखेंगे अडास का फंक्शन, जो कि स्कोडा की काइलैग ने मिस किया है, वो चीज़ इसके साथ है, वो भी रडार बेस है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर लेन वॉच कैमरा भी मिलता है। अब इस गाड़ी में ना वो सारे फंक्शन फीचर है अडास के नाम पे, जो आपको सेल्टॉस देती है, जो कि 20 लाख से ऊपर की बातचीत है। गाड़ी में आपको 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। आप कहेंगे यार ये तो थोड़ा कम हो गया, क्योंकि नेक्सॉन और जो आपकी सोनेट है इन सब में ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है। इस गाड़ी के मुकाबले लगभग 15-20 mm ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है। क्या ये गाड़ी काम करेगी? मैंने जितना भी इसको आज ऑफ रोड में चला लिया ना, लगभग 20 किलोमीटर तो चला ही लिया है, तो उसके हिसाब से भाई यहाँ पर ये गाड़ी कहीं पर टच नहीं हुई। बाकी उसके अलावा साइड लुक से आप देख लीजिए, साइड लुक आप देखेंगे जैसा आपने फ्रंट का लुक देखा वैसा ही आपको मॉडर्न सा साइड का लुक मिलेगा। अब किस तरीके से ना यहाँ पर साइड लुक को बनाया है आप नोटिस करेंगे, बहुत ज़्यादा जो बॉडी पैनल्स है उसको एक्सटेंड किया गया है, जिससे गाड़ी में एक बड़ा सा रूप आए। काफ़ी लोग इसे डिफेंडर कह रहे हैं, काफ़ी लोग स्कॉर्पियो क्लासिक कह रहे हैं, और काफ़ी लोग कुछ कुछ कह रहे हैं, लेकिन फ्रंट का लुक और साइड का लुक देखें तो थोड़ा नया सा है। तो सिरोस अपने साथ लाई है 17 इंच का अलॉय, जिसका अगर आप साइज़ भी देखें ना गाड़ी के हिसाब से ठीक दिया गया है। 215/55 रेडियल 17, तो ये थोड़ा टायर साइज़ कैसा है, स्पोर्टी हिसाब से बनाया गया है, जिसमें थोड़ा सा यहाँ पर जो प्रोफाइल है और ज़्यादा अगर आप कर दे बाद में, अगर आप करना चाहे तो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल राइड हो जाएगी। लेकिन अभी भी इसका सस्पेंशन काफ़ी अच्छी तरीके से रोड को हैंडल कर रहे हैं। आप इसकी टेस्ट ड्राइव लीजिएगा, सस्पेंशन आपको काइलैग के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट लगेंगे और एक फैमिली गाड़ी के हिसाब से अच्छे लगेंगे। कहीं पर भी धड़म धुड़ुम ऐसी साउंड नहीं आती है। और अंदर आप देखें तो कुछ क्लैडिंग का पार्ट और ये बेसिक चीज़ें जो गाड़ी को थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल बनाया जाता है वो है। बाकी ओआरवीएम भी देखें एंगुलर दिया गया, 360 डिग्री कैमरा। साइड का लुक दिखेंगे, ग्लास एरिया बहुत है, तो यहाँ पर ग्लास एरिया अच्छा है, यहाँ पर भी देखिए ग्लास एरिया बहुत है। बस ये जो एक्सटेंडेड एलिमेंट आया है ना सिरोस के अंदर, ये इसको अलग सा बना रहा है। जिसमें नॉर्मली कंपनियां यहाँ पर पियानो ब्लैक डालती है, इनने भैया पूरा जो पैनल है ऊपर तक डाल दिया। अब क्या पता इससे जो आपका भारत एनकैप में जो साइड पोल इम्पैक्ट है उन सब चीज़ों में और इसको फ़ायदा मिले। बाकी वो तो जब इसकी क्रैश टेस्टिंग होगी ना वो जानेंगे। उसके अलावा पीछे आपको सिरोस में क्या मिलता है, डिस्क ब्रेक, तो ये नई चीज़ है, जहाँ पर काइलैग ये चीज़ मिस कर गई, तो ये ठीक सी बात है। रियर का लुक और फ्रंट का लुक आपको लगभग सिमिलर सा लगने वाला है, बॉक्सी सा लुक है। यहाँ पर एक स्पॉइलर दिया गया, ऊपर देखेंगे शार्क फिन एंटीना, 7 DCT की बैजिंग, क्योंकि ये गाड़ी आपको 2 इंजन ऑप्शन के साथ मिलती है। एक आपको 1.5 डीजल का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें 6 स्पीड मैनुअल है और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक है। उसके साथ ही आपको 1.0 टर्बो पेट्रोल का ऑप्शन मिल रहा है, जिसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल, साथ में आपको 7 स्पीड DCT का ऑप्शन मिल रहा है। आप कहेंगे यार काइलैग में भी तो कुछ ऐसा ही मामला है, काइलैग में डीजल का ऑप्शन नहीं है। उसके साथ ही आपको 6 स्पीड मैनुअल उसमें भी है, और आपको 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर दिया गया, यहाँ पर आपको 7 स्पीड DCT मिलता है। तो ये थोड़ा सा चलाने में अंतर दिख रहा था। और यहाँ पर इसका जो बूट स्पेस देखेंगे, अब बूट स्पेस में जो सारी कलाकारी है ना वो आती है इसकी सेकंड रो सीटों से। अगर आप इसका बेस मॉडल ले लोगे, जहाँ पर ये सीटें आगे पीछे स्लाइड नहीं हो सकती, रिक्लाइन नहीं हो सकती, फिर आपको मिल जाएगा 465 लीटर का बड़ा सा बूट स्पेस, जो कि ब्रोशर में भी लिखा गया है। लेकिन अगर आप इस सीटों को पीछे को रिक्लाइन कर लोगे इस तरीके से और पूरा पीछे को स्लाइड कर दोगे, तो देखिए कितना अंतर आ रहा है।
ये यहाँ तक ही आपको बूट स्पेस देगा, लेकिन जो मिड मॉडल तक लेगा जिसमें ये चीज़ नहीं मिलेगी, मतलब HTK+ से नीचे वाले मॉडल्स में, तो आपको इतना बड़ा बूट स्पेस 465 लीटर का मिलेगा। और टॉप मॉडल वालों को 390 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा जब पूरा यहाँ पर अंदर कंफर्ट वाला मामला कर दोगे और आगे की ओर स्लाइड और वो सब करेंगे तो 465 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा। डुअल पेन पैनोरामिक आपको सनरूफ मिलती है। बाकी अंदर जो स्पेयर व्हील मिलेगा वो आपको एक साइज़ छोटा मिलने वाला है, जो कि इसके बेस मॉडल में जो टायर साइज़ है 16 इंचेस का वही रहने वाला है। तो यहाँ पर देखेंगे टेल लैम्प का डिज़ाइन जो कि LED के साथ है, L शेप्ड यहाँ पर डिज़ाइन दिया गया। यही आगे आपने DRL में देखा जो कि स्टार मैप DRLs है। उसके अलावा पीछे ऐसे कोई कनेक्टेड लाइट बार नहीं है। यहाँ पर आपको एक हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिलेगा। जो नीचे आपको टेल लैम्प का सेक्शन है, काफ़ी लोगों ने हाईलाइट करा कि यार जी ये क्या बना दिया आपने कि इंडिया में इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, हमें भैया इतना कंजेशन में चलना होता है, कभी कभार तो ऑटो वाला हमें हिट करके चले जाता है, कोई बाइक वाला मार जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सजग होकर चलना होगा। होने को किया ने जो डिज़ाइन किया है ना, गाड़ी को एक बल्क की लुक देने के लिए और थोड़ा सा गाड़ी बड़ी दिखे इसलिए किया है। थोड़ा सा ज़्यादा मॉडर्न हो गया इंडिया के ट्रैफिक के हिसाब से, क्योंकि इंडिया में ना कोई भी प्रॉपर एक लेन रूल को फॉलो नहीं कर पाता है, और कहीं पर भी अगर कोई लेन फिल्टर करता हुआ सीरोस के पास से निकल गया तो ये चीज़ थोड़ा समस्या में आ जाएगी। होने को कि इंडिया की मेहनत है, अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन फिर भी देखते हैं कि लॉन्ग रन पे जो कस्टमर है इसको कितना संजो के रख पाते हैं। ये चीज़ आपने टेल लैम्प में देख ली, वही चीज़ आप देखिए हेडलैम्प्स की। ये भी थोड़ा सा ज़्यादा रैप अराउंड डिज़ाइन देने के लिए ऐसा कुछ लुक है, लेकिन हम ना थोड़ा ज़्यादा ही कॉशियस हो रहे हैं। होने को ऐसी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आज तक ये चीज़ नॉर्मली हमें रैप अराउंड में यहाँ तक तो मिलती थी, लेकिन ये थोड़ा एक्सटेंडेड पार्ट है। लेकिन फिर भी देखते हैं किस तरीके से ये चीज़ें आपका साथ निभाती है। बाकी पैनल गैप्स और उन चीज़ों को देखें तो जैसी किया सोनेट और सेल्टॉस में परफॉर्म करते आई है वैसी है, आपको मतलब क्वालिटी लगेगी ठीक है किया के हिसाब से। बाकी ये स्टीयरिंग देख के आपको सीधे सीधे जो EV9 वाली बातचीत है ना वो समझ में आने वाली है, जो कि 1,30,00,000 रुपए एक शोरूम में है। तो किया का ऑफसेट लोगो है और यहाँ पर कुछ अडास के फंक्शन यहाँ पर देखेंगे सारे, जो वॉइस कमांड और वो बेसिक फंक्शन, वॉल्यूम और उसके कंट्रोल है। ड्राइव मोड यहाँ से ये चेंज कर सकते हैं, स्पोर्ट, नॉर्मल, इकोनॉमी। ट्रैक्शन कंट्रोल के 3 मोड दिए गए और कुछ इस तरीके की आपको बड़ी बड़ी स्क्रीनें दी गई है, जिसमें 10.25 और 5 इंच की स्क्रीन ये है। डैशबोर्ड का लेआउट देखें तो डैशबोर्ड अच्छे प्लास्टिक का दिया गया है, जैसे मैंने देखा स्कोडा काइलैग में भी ऐसा ही कुछ मतलब दमदार सा है कि गर्मी में भी है तो ये फ्लैक्स नहीं कर रहा है। उसके अलावा स्पीकर सिस्टम आपको हारमन कार्डन का मिलेगा, जिसकी मेंशनिंग आप यहाँ देखेंगे। यहाँ पर भी देखेंगे ग्रे थीम में ये सब चीज़ रखी गई है। आप सारे स्विच गियर को और ये सब देखने वाले तो ये भी आपको प्यारे से लगेंगे, प्रीमियम से लगेंगे। डोर हैंडल कुछ इस प्रकार है। आपको चारों सीट्स में वेंटिलेशन का फंक्शन मिलता है, जो कि आप यहाँ से जो इसका स्विच दिया गया उससे कंट्रोल करेंगे। आपको ये सॉफ्ट टच दिया गया है, कुछ इस प्रकार का स्पेस यहाँ पर है और स्पेस आ जाता है इसमें, लेकिन बड़ी बॉटल आने में थोड़ी समस्या होगी। लगभग यहाँ पर 750 ml तक की मैक्सिमम कैपेसिटी मुझे दिख रही है। थोड़ी ऊंची बॉटल है तो समस्या कर सकता है। बाकी हेडरूम शोल्डर रूम में गाड़ी का कोई जवाब ही नहीं है। ये बड़ी पैनोरामिक सनरूफ देखो आप, मतलब कौन दे रहा है सेगमेंट में ऐसी बातचीत। और सीरोस के साथ ना जो फीचर्स का धमाका है ना सेगमेंट के साथ बिल्कुल ज़बरदस्त वाला हुआ है। बाकी प्रैक्टिकलिटी में आप अपने अकॉर्डिंग इसका एंगल यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये जो स्क्रीन है सारे फंक्शन फीचर जो किया कनेक्ट 2.0 आपको दे पा रहा है वो सारा सपोर्ट करेगी। उसके साथ ही कुछ शॉर्टकट कमांड्स यहाँ पर किया अपने साथ लाई है, तो ये चीज़ देखिए। होम यहाँ से एक्सेस हो जाएगा, मैप के लिए स्टेट यहीं से एक्सेस हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो आप सर्च करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। वॉल्यूम के लिए एक आपको नर्ड यहाँ पर टॉगल दिया गया है। बाकी फ़ैन के लिए यहाँ पर आपको स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए एक ये एनालॉग बटन दिया गया। मोड और कहाँ को आपको एयर फ्लो चाहिए। AC का कंट्रोल यहाँ भी है, जिसको जो पसंद है अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए। यहाँ पर आपको चार्जिंग के ऑप्शंस दिए गए, जो कि 12 वोल्ट का ये है, टाइप C है, और ये भी आप फास्ट चार्जिंग और ये टाइप C FC कर सकते हैं। वायरलेस चार्जिंग यहाँ देखेंगे, यहाँ पर आपको 7 स्पीड DCT से दिखा रहा हूँ आज, तो इसमें पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड यहीं से आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और उसके साथ ही इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ है। फ्रंट में जो पार्किंग सेंसर आपको बेस मॉडल से मिलेंगे और 6 हो जाते हैं वहाँ पर टॉप मॉडलों के साथ, 4 मिलेंगे आपको बेस मॉडल से, आगे पीछे 4 और यहाँ पर आपको 360 डिग्री कैमरा, कुछ इस तरीके का लेआउट दिखाता है। ठीक है, तो ये है। बाकी यहाँ पर आपको बड़ा सा आपको मिल जाता है स्पेस कप होल्डर्स के लिए, जिसको पुश करने के बाद कुछ और आप स्पेस को अच्छे से यूज़ कर पाए। बाकी इस प्रकार की फॉब आप देखेंगे किया के लोगों के साथ, जिसमें आपको फंक्शन के तौर पे लॉक है, अनलॉक है। लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ से इसका बूट अनलॉक हो जाएगा और यहाँ से लॉन्ग प्रेस करके जो रिमोटली इंजन है वो स्टार्ट हो सकता है। और यहाँ पर आपको एयर प्यूरीफायर भी मिलता है। उसके साथ ही नीचे स्पेस और ये आर्मरेस्ट है, इसके अंदर एक फ़ैन चालू रहेगा, जिससे जो अंदर के पॉलन है और जो आपके सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है उसको वो कैच कर लेगा। और ये जो किया सीरोस की सनरूफ है ना बॉस, इसका साइज़ भी बिल्कुल ज़बरदस्त लगेगा आपको। उसके साथ ही यहाँ पर जो रीडिंग लैंप्स आप देख रहे हैं ये भी काफ़ी सॉफ्ट इल्यूमिनेशन के साथ दिखेंगे आपको। तो ओवरऑल अगर आप पूरे डैशबोर्ड के लेआउट और इंटीरियर कैबिन स्पेस को देखें तो काफ़ी प्रीमियम सी फील इसमें दी गई है। और बजट अगर 15 से 18 लाख की बातचीत करें तो वहाँ पर सही सी बैटरी गाड़ी। और क्या क्या एलिमेंट है ना वो देखिए ज़रा।
यहाँ पर देखिए हल्का सा सिल्वर एलिमेंट है, यहाँ पर आपको ग्रे फिनिश के साथ ये चीज़ दी गई है और कुछ टेक्सचर है। बाकी ये जाना पहचाना भाई अपना किया EV9 वाला स्टीयरिंग बहुत बढ़िया सा लग रहा है और फंक्शन फीचर सारे हैं इसमें। बाकी यहाँ पर 7 स्पीड DCT के साथ इस प्रकार का टॉगल मिलेगा जिसमें पार्किंग है, रिवर्स है, न्यूट्रल है, ड्राइव मोड है और कुल मिला के ये सारा पैकेज है। बाकी वायरलेस चार्जिंग अगर इसकी बात नहीं करी तो ये भी मिलता है। तो मैं इसको डालूंगा सीधे डी मोड में। इंजन हमने स्टार्ट कर लिया। 3 सिलेंडर का पेट्रोल इंजन है जो कि आपको 1000 सीसी की कैटेगरी में मिल रहा है, सेम जैसे स्कोडा की काइलैक में मिलता है। यहाँ पर आपको 118 हॉर्स पावर मिल रही है, 118 हॉर्स पावर, जो कि काइलैक से थोड़ी ज़्यादा है। अब डी मोड में डाला है तो किसी भी ऑटोमेटिक गाड़ी की तरह ना इसने आगे बढ़ जाना चाहिए था, क्योंकि इसमें ऑटो होल्ड मिल रहा है तो ये आगे नहीं बढ़ेगी। यहाँ पर आपको ऑटो होल्ड मिल रहा है, मैंने इंगेज करा है तो यहाँ पर देखिए ग्रीन लाइट आ गई, तो ब्रेक से पैर हटा देंगे तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी ऑटोमेटिक की तरह। जब आप इसमें एक्सीलरेट करेंगे तो ये चीज़ आगे की ओर बढ़ जाती है। अब देखिए ऑटो होल्ड यहाँ पर मैंने बंद कर दिया है, तो ये किसी ऑटोमेटिक गाड़ी की तरह कैसे काम करेगी अभी। अब जब गाड़ी पार्क मोड में रहती है तो कैसे काम करती है, यहाँ पर जो आपके व्हील्स हैं वो लॉक हो जाते हैं, लेकिन आपका जो इंजन है वो ट्रांसमिशन है वो फ्री रहते हैं एक दूसरे से। तो गाड़ी को आप रेव कर सकते हैं और जो भी टेस्टिंग वो सब करनी सेफली कर सकते हैं, और गाड़ी कहीं ढलान में है तो आपकी आगे पीछे नहीं जाएगी। लेकिन जब डी मोड में आ जाती है ना तो इंजन और ट्रांसमिशन आपका कपल हो जाता है, तो आप जैसे ही ब्रेक में पैर हटाएंगे तो गाड़ी आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। वैसे तो सही लगता है, लेकिन सेफ्टी के हिसाब से थोड़ा सा कंसर्न हो जाता है लोगों के लिए। अब यहाँ पर जो ऑटो होल्ड है यहीं पर मदद करता है। अब ऑटो होल्ड लग गया, यहाँ पर ग्रीन हाईलाइट आ जाएगी। अब आप ब्रेक से पैर हटा भी देंगे, जब तक आप एक्सीलेटर नहीं देंगे गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है। दोबारा ब्रेक में आ जाइए, फिर ऑटो होल्ड लग जाना है, आप जब एक्सीलेटर देंगे तब गाड़ी बढ़ेगी। ये चीज़ मुझे सही लगी। उसके साथ ही एक और स्मार्ट चीज़ है इसमें कि जैसे ही आप गाड़ी का दरवाज़ा खोल देंगे या फिर सीट बेल्ट हटा देंगे तो ऑटोमेटिकली जो इसमें इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है भाई वो लग जाने वाला है। बहुत जोर लगा दीजिए, गाड़ी आगे बढ़ने वाली नहीं है। तो ये सेफ फंक्शन है। और फाइनली दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट होती है हमारी किया सिरोस की ड्राइव, वही ड्राइव जिसका आपने 3 महीने से इंतजार करा। किया सिरोस के फीचर तो सबने बताया, ड्राइव की बातचीत ही नहीं कर रहा है कोई। क्या ये गाड़ी ब्रेजा, नेक्सॉन 3XO या फिर स्कोडा काइलैक इन सबसे कॉम्पीट कर पाएगी? सोनेट जो कि सबसे ज्यादा फीचर देती है आज तक, काइलैक जो कि चलने में सबसे ज्यादा ड्राइवर ओरिएंटेड है, नेक्सॉन जो कि ओवरऑल पैकेज काफी अच्छा देती है, ब्रेजा जो कि मेंटेनेंस में सस्ती है, चलने में काफी सही है, पहाड़ों में अच्छी परफॉर्मेंस है, उसके अलावा पीस ऑफ माइंड है। लेकिन जो सिरोस आई है नई, किस तरीके से चलेगी, क्या पूरा परफॉर्मेंस आने वाला है, फील जो आप 10-15 साल तक इस गाड़ी से लेंगे। तो सबसे पहले देखिए बैठा हूँ मैं इसके अंदर, क्या ड्राइविंग फील आएगी आपको। और ये शहरों के अंदर हम चल रहे हैं, इसके बाद अभी एक्सप्रेसवे में चलेंगे, कुछ ऑफ रोड हैंडल करेंगे और जो सारे फंक्शन फीचर है ना वो जान लेंगे कैसे काम करता है। 1000 सीसी का टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि आपको 118 हॉर्स पावर बना के देता है, और उसके साथ ही 250 Nm का टॉर्क चाहिए तो डीजल के साथ जाइए, जो कि क्रेटा, सेल्टॉस और सोनेट के अंदर ऑलरेडी मिलता है। उसमें आपको 116 हॉर्स पावर मिलेगी। अब इसका जो पूरा पैकेज है ना वो देखो आप, अगर आप ऐसा ड्राइवर समझो या फिर आप खुद इस गाड़ी की ड्राइव ले रहे हो तो यहाँ पर आप ऊंचा ऊंचा बैठा हुआ फील करोगे। अब इसे टॉल बॉय स्टांस कह लीजिए या फिर ऊंची हाइट कह लीजिए, इसका फायदा होता है जब आप चलाएंगे इसको शहरों में या फिर ट्रैफिक के अंदर और किसी और गाड़ी के आजू बाजू आप चलने वाले, तो इससे क्या रहता है कि आपको भाई ये कॉन्फिडेंस फील होता है। और सामने आप देखिए किया सोनेट भी आ चुकी है, एक रेफरेंस देने के लिए आपको कि क्या होता है अपराइट स्टांस। तो भाई बातचीत ये है कि आप ऊंचा सा बैठे हुए हैं, इसमें कमांडिंग स्टांस आ रहा है, ग्लास एरिया गाड़ी में बहुत है, तो आपको आजू बाजू बढ़िया से इसमें व्यू आने वाला है और एक इनोवा वाली फील जरूर आ जाएगी इस चीज़ से। यानी कि स्टार्टिंग में जो आपने सेंट्रो देखी, उसके बाद वैगनआर आई, उसके बाद इनोवा, और ऐसी लाइनअप, मतलब जहाँ पर आप ऊंचा ऊंचा बैठते हैं, सेगमेंट भले ही छोटा हो लेकिन फिर भी बड़ी गाड़ी वाला फील आ जाए, वो सारी बातचीत है सिरोस के साथ। आप क्रेटा को रखिए इसके बगल में, सोनेट को रखिए इसके बगल में, फायदा आपको मिलेगा इस गाड़ी में जो आप बैठे हैं ना ऊंचा ऊंचा सा। जो पहले आपने होंडा BRV के अंदर भी देखा, बहुत ही सैड पार्ट है कि होंडा ने BRV को इंडिया में दोबारा नहीं लाया, नहीं तो ये जो सिरोस है ना इसको समस्या आ जाती। अब सिरोस है तो भाई सिरोस में क्या स्पेशल है वो समझो। यहाँ पर आपको आज मैं चला के दिखा रहा हूँ इस वीडियो में टर्बो पेट्रोल इंजन, जिसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल और साथ में आपको 7 स्पीड DCT का ऑप्शन मिलता है। कंपनी जो माइलेज क्लेम करती है 17 kmpl के रेंज में करती है, लेकिन यहाँ पर ये जो मुझे माइलेज वैल्यू दे रही है ना वो मैं आपको इसी वीडियो में बताते रहूँगा। मैं इसको कर देता हूँ रीसेट, तो आप यहाँ पर नजर रखना। उसके साथ ही जो सारे ADAS के फंक्शन मिलते हैं, लेवल 2 ADAS है जिसमें टोटल आपको 16 फीचर मिलने वाले हैं। इंडिया में कितने काम के वो दिखाता हूँ। सबसे पहला फंक्शन रहेगा इसमें जो लेन के फंक्शन होंगे सारे, यानी कि ये जो 2 लेने देख रहे हैं ना, इसमें गाड़ी बीच में बने रहे उसके लिए लेन कीप असिस्ट है। और कभी कभार क्या रहता है कि गाड़ी लेन को छोड़ने लग जाती है, तो वहां पर आपको लेन डिपार्चर वार्निंग। मेन है कि लेन कीप असिस्ट, यानी कि जो गाड़ी का ADAS है वो आपको लेन के बीच में रहने वाला है, जिससे आपकी सेफ्टी बढ़े और जो पीछे से आ रहा है आप कभी उसकी और उसके रास्ते में ना आ जाए, या फिर जो आपका सफर है वो आरामदायक हो। उसमें कभी भी आपको स्टीयरिंग से हाथ नहीं हटाना है, वो दिखाता हूँ। उसके अलावा जो अगला बड़ा फीचर है वो है आपका फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, यानी कि आगे आपकी गाड़ी है, आपने प्रॉपर ब्रेकिंग नहीं कर पा रहे टाइम पे, आपको कभी झपकी आ गई या थक गए आप, तो वहाँ पर जो आपका इसमें लेन वॉच कैमरा है या फिर आपका रडार है, वो पूरा AI और जो वो सारी चीज़ उसमें सॉफ्टवेयर लगाया गया ना उसकी मदद से पूरा ट्रैक करके गाड़ी को ब्रेक कर देगा और आपको
सेफ्टी दे देगा, गाड़ी को रोक देगा टाइम पे। और उसके साथ ही जो स्मार्ट क्रूज कंट्रोल है वो भी बहुत ही मतलब डेली में यूज़ होने वाला फंक्शन है कि गाड़ी में नॉर्मल क्रूज कंट्रोल में क्या होता है कि गाड़ी बिल्कुल रॉकेट की तरह बढ़ी जाती है, आपने ब्रेक से पैर हटा दिया, एक्सीलेटर से पैर है नहीं, आपको आगे झपकी, गाड़ी ले भागम भाग चल रही है। तो यहाँ पर स्मार्ट क्रूज कंट्रोल में क्या होता है, आगे गाड़ी आ गई तो भाई ये ट्रैक कर लेगा और समझ जाएगा कि भाई अब रुकना है, और अपनी स्पीड को उसके हिसाब से कंट्रोल करके और गाड़ी को उस गाड़ी से गैप बना के स्पीड मेंटेन रखेगा। या फिर आप चाहते हैं कि आगे बढ़ना, आप इंडिकेटर दे दीजिए और सीधे सीधे आप ओवरटेक कर सकते हैं विदाउट एक्सीलेटर के, जो आपने स्पीड सेट करी। मैं शुरू कर रहा हूँ इसका ड्राइव, ये तो ब्रीफ बताए, बाकी एक रियर कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम और वो सारी चीज़ें जो कि ज़्यादा आपके यूज़ में नहीं आएगी। मेन है 3 ही फंक्शन और उसमें भी बहुत सारे फंक्शन है, कुल मिला के 16 फीचर है। बाकी इंटीरियर का लेआउट आप समझ लीजिए, बहुत ही प्रीमियम से इंटीरियर दिया गया, जो मतलब किया नॉर्मली करती है कि प्रीमियम चीज़ों से ना हमें मतलब खुश रखती है, वो यहाँ पर भी इन्होंने किया हुआ डैशबोर्ड और उस सब की क्वालिटी देखिए बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। बैठने का मेरा कंफर्ट कैसा है, स्कोडा काइलैक चला के आया हूँ, सस्पेंशन हल्के से हार्ड लगे लेकिन फिर भी ठीक है स्कोडा के हिसाब से, स्टीयरिंग भी ठीक लगा मुझे, लेकिन इसका जो सस्पेंशन है ना वो मुझे सॉफ्ट लग रहा है, जो कि हल्का सा लग रहा होगा कि आपको, मैं हिल भी बहुत ज़्यादा रहा हूँ तो थोड़ा सा सॉफ्टवेयर साइड में आपको लगेगा, जो एक फैमिली कार में नॉर्मली रहता है। तो ये बात है कि सॉफ्ट आपको सस्पेंशन लगने वाला है। स्टीयरिंग का फीडबैक कैसा है देखिए, स्टीयरिंग आप मूव करेंगे तो बॉडी भी अपना जो अपना एक आपको देती ना रिएक्शन वो देने वाली है, तो बीच में कोई डेड ऐसा सेंटर नहीं है, लेकिन फिर भी एक टॉल बॉय स्टांस है तो आपको बॉडी रोल को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि बॉडी रोल तो बहुत मिलेगा आपको इसमें। आप सोचेंगे कि मैं इसको किसी तरीके से आराम से निकाल लूँ, तो वो थोड़ा सा संभल के आपको चलना होगा। उसके साथ ही यहाँ पर जो अडास फंक्शंस मिल रहे हैं, यानी कि लेन की असिस्ट, देखिए आपको स्टीयरिंग से हाथ हटाना नहीं है, डबल डी का स्टीयरिंग, इतना प्यारा सा स्टीयरिंग है, पकड़ के रखिए इसको, लेकिन कभी कभार आपका हाथ ढीला पड़ जाता है, आप नहीं वहाँ पर कंट्रोल कर पाते गाड़ी को, तो ये चीज़ आपकी गाड़ी को लेन के सेंटर में रख पा रहा है। देखिए किस तरीके से ना आपको यहाँ पर देखिएगा, अब रोड ही बिल्कुल सीधी सी है, थोड़ा सा गोल घुमाव आने देते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर जो ओके तो यहाँ पर उसके साथ ही जो स्मार्ट क्रूज कंट्रोल है ना वो आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके से काम करने वाला है। तो आपको यहाँ पर स्मार्ट क्रूज कंट्रोल की स्पीड सेट करने का बहुत ही सिंपल सा सिस्टम दिया गया है। मैं यहाँ पर देखिए स्पीड को सेट कर रहा हूँ स्मार्ट क्रूज कंट्रोल की, देखिए इसने स्पीड बढ़ा ली, 115 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रख ली, क्योंकि जो आपकी किया सिरोस है ना वो आगे जो स्पीड कैमरे देख रहे हैं वो डिटेक्ट करती है अपने लेन वॉच कैमरे से और आपको बता देती है इतने मीटर में जो स्पीड कैमरा है ना वो आने वाला है। देख रहे हल्का सा घुमाव है यहाँ पर रोड में, और देखिए गाड़ी हमारी लेन में आई, किस तरीके से हमारी लेन में आई, गाड़ी ने खुद ब्रेक लिया है, अपनी स्पीड को कम करा है, लेन को भी हल्का हल्का अपने हिसाब से एडजस्ट कर रही है, लेकिन इस पर डिपेंडेंट नहीं होना है बॉस आपको, लेकिन ये काम कर रही है। मैंने 115 की स्पीड यहाँ पर सेट की है, ये चाहे तो जा सकती है, वार्निंग भी दे रही भाई स्टीयरिंग से हाथ क्यों हटाया आपने, मतलब ये काम करेगी। हल्का सा ब्रेक भी लेता है इसका स्मार्ट क्रूज कंट्रोल, लेकिन जो फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है ना वो तो भाई बिल्कुल डिक्टो आपको रोक देगा, लेकिन अभी ये चालू लेन में नहीं दिखा पाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पर जो अपना इंडिकेटर देते हैं तो आपका जो लेन वॉच कैमरेज है वो दिख जाते हैं, और जो आपका लेन की असिस्ट है फिर वो आपको नहीं रोकने वाला है, अगर इसके बिना करोगे तो आपका वो फिर विरोध करने वाला है। और देखिए ये पूरा अपना जो स्पीड है ना वो खींचेगी 115 तक, और आप चाहे तो यहाँ पर 119 कर लो ताकि आपका चालान ना कटे, और स्पीड लिमिट भी यहाँ पर 120 किलोमीटर पर आवर की है। अब देखिए वहाँ पर सियास चल रही है तो उसको भी जो इसका लेन वॉच कैमरा है वो डिटेक्ट कर रहा है, रडार डिटेक्ट कर रहा है। बाकी ये जो स्मार्ट क्रूज कंट्रोल है ना ये आगे वाली गाड़ी से कितनी दूरी बना के अपनी स्पीड को मेंटेन करने वाला है, तो ये अलग अलग यहाँ पर ग्रेजुएशन दिए गए। डिस्टेंस 4 में सबसे ज़्यादा दूर होके ही संभल के चलने वाला है। देखिए आगे ट्रक है वो 60 की स्पीड में चल रहा होगा, ये देखिए इतने ज़्यादा इसने ब्रेक लिए है, तो अच्छे खासे भाई ब्रेक लेता है, और उसकी स्पीड 60 के आसपास होगी, यहीं से बता रहा हूँ, ब्रेक नहीं यूज़ करे मैंने, और स्मार्ट क्रूज कंट्रोल नहीं, स्पीड को कम करके गियर्स को भी, क्योंकि ऑटोमेटिक गाड़ी है, डाउन करेगी। मैं देखो इस लेन पे आ जाता हूँ, और बिल्कुल एक्सप्रेस वे है भाई, ट्रैफिक से भरा हुआ है, तो संभल के आपको चलना होगा। देखिए खुद ही स्पीड बढ़ा रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, काम सही सा कर रहा है, कभी भी मुझे इसमें ना ग्लिच नहीं दिखा इसके साथ, और खुद ही मतलब जो स्पीड आपने रखी है 119, इससे क्या होता है आपका सफ़र बहुत ही आसान हो जाता है। जो अननेसेसरी है आपको फिर से एक्सीलेटर दे के ब्रेक करना, वो काम मोस्टली कर देता है। मल्टीपल ट्रैक्शन मोड है, कभी कीचड़ में जाना है, बर्फ़ में जाना है या सैंड में चलना है, तो वो आपका जो ट्रैक्शन है वो बढ़ा देता है, मतलब इंजन की पावर को लिमिट करेगा और व्हील्स को अननेसेसरी स्लिप नहीं होने देता। ड्राइव मोड में आपको स्पोर्ट मोड में आना है तो सीधे वहीं देखते हैं। परफॉर्मेंस जाननी है मेनली, 118 हॉर्स पावर बना रही है गाड़ी पेट्रोल के साथ, और आपको 172 Nm का टॉर्क बना के देती है। और देखो फुल एक्सीलेट करेंगे तो बॉस, और 170 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक किया इंडिया ने ये चीज़ दी हुई है, तो ये भी काफ़ी मैं कहूँगा स्पोर्टी सेंस में बातचीत हो रही है भाई। 170 किलोमीटर तक ये किसी गाड़ी को ट्रैक कर सकती है, मतलब
ये अलग ही लेवल में स्पोर्टीनेस हो रही है। बाकी यहाँ पर देखिए आप महिंद्रा की B6E को फ्यूल इकोनॉमी में 11 किलोमीटर तब से चल गया जब से बातचीत हो रही है, करीब यहाँ पर 14.6 kmpl बता रही है। देख रहे हैं आप कैसे पुश कर रही है गाड़ी आगे को, गियर्स को भी डाउन कर रही है, अब शिफ्ट कर रही है D7 और इसमें आ गई। ये देखिए दोबारा बता दिया इसने कि स्पीड कैमरा ऐड है और यहाँ पर 120 की स्पीड है, 600 मीटर में स्पीड कैमरा, समझ जाओ समझ जाओ समझ जाओ ऐसे कह रही है, जिससे आपका चालान ना कटे और अननेसेसरी जो भी आपको हैसल हो सकता ना वो ना हो। तो हम क्या करेंगे, जो स्पीड है उसको कर देंगे थोड़ी सी कम। मेन गेम है कि आपको लेन पे ही बने रहना है। अब उसको भी इसने यहीं से डिटेक्ट कर दिया, क्योंकि मैंने ना 4 नंबर पे इसको रखा है, तो सिंपल है कि आप इसको 2 नंबर पे रखिए, तभी ज़्यादा तंग नहीं कर रही है। तो जिस तरीके से स्कोडा काइलैक में आपने देखा था कि 3 सिलेंडर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, कैबिन में साउंड आती है, यहाँ पर भी वही लगेगा आपको कि कैबिन में साउंड आ रही, विंडोज़ हमारी सारी बंद है और बाहर की जो हवा की साउंड है, टायर्स की साउंड उतनी नहीं है, थोड़ी सी एयर का आपको जो एक विंड बफटिंग होती है ना वो फील हो सकती है, क्योंकि ये बॉक्सी लुक है तो वो थोड़ा सा ड्रैग तो आता है गाड़ी में, वो चीज़ आप फील करेंगे। और वैसे कोई समस्या नहीं है, चलने में आसान है गाड़ी। देखिए यहाँ पर सीसी वाली रोड आ गई है, तो सीसी वाली रोड में जो टायर लॉस होगा तो बहुत ज़्यादा पता चलेगा, लेकिन दिक्कत नहीं कर रहा है, साउंड उतनी नहीं आ रही है अंदर, तो ठीक है। कैबिन ओवरऑल आपको साइलेंट सा ही लगेगा, हेडरूम काफ़ी खुला लगने वाला है, लंबा सफ़र तो आपका इसमें आरामदायक रहने वाला है। यहाँ पर थोड़ा बहुत हाथ रखने की ऐसी व्यवस्था बनाई गई है, और किस तरीके से जो लेन फंक्शन है मैंने अभी ऑफ करा हुआ है तो आपको ज़्यादा नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप इसको यूज़ कर लेते हैं, इसको आपको लॉन्ग प्रेस करना होता है तभी वो भाई एक्टिवेट हो जाता है, तो ये रहने वाला है। और इसको दोबारा से कर देंगे तो आपका जो स्टीयरिंग है उसमें भी ये कमांड आ जाएगी। देखिए यहाँ पर हल्का सा मोड आपको दिख रहा होगा, एक्सीलेटर में देते रहूँगा, ये देखिए हल्के हल्के जो माइनर करेक्शन है ना ये अपने से करने वाला है, देख सकते हैं आप। मैंने हाथ दूरी रखा हुआ है इसके, थोड़ा इसको बीच में याद दिलाना होता है कि मैं यही हूँ। ये हर कंपनी के साथ है, MG कह लीजिए, किया कह लीजिए, काम आजकल लेवल 2 ADAS अगर आप वैसे ही लेते हैं कि आपकी हल्की फुल्की मदद हो तो ठीक सा है। डिपेंडेंस वाला सिस्टम अभी इंडिया में आया नहीं है, टोटली असिस्ट कर रहा है ये। इंजन का साउंड आप अंदर सुन सकते हैं कि एक स्पोर्टी जो नेचर है ना इसका, 1.0 TGDI इंजन का इस तरीके से सुनाई देगा। तो ये पैडल शिफ्टर का मजा है जो हमने सोनेट के अंदर नॉर्मली देखा हुआ है। हाई बॉडी स्टांस है इसका, टॉल बॉय स्टांस है, तो एक चीज़ आपको मिली है तो उसके साथ आपको हाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी मिली हुई है, तो वो हल्का सा जो बॉडी रोल वाला इफेक्ट है ना वो आपको दिखा सकती है। लेकिन फिर भी काफ़ी ईजी है ये गाड़ी चलाना, मैनेजेबल है। स्टीयरिंग भी आपको जो स्टैंडर्ड के हिसाब से अच्छी सी फील दे देता है। बाकी ये जो सेडान सेगमेंट है भाई वो तो फिर गजब सी चीज़ है, किया को कुछ ऐसा भी लाना चाहिए, इनके पास बहुत बड़ी लाइनअप है इंटरनेशनली अगर आप सेडान में देखें तो अभी एज अ फैमिली कार देखे, स्पेस देखो, फीचर पैकेज देखो तो काफ़ी सही सा बनाया हुआ है। और जो हाईलाइटिंग पॉइंट रहे वो इंजन टर्बो पेट्रोल आपको बेस मॉडल वो सब सेगमेंट दे ही रहा है, और डीजल भी है इसके साथ। बाकी फ्यूल इकोनॉमी देखिए यहाँ पर 14.3 kmpl के हिसाब से जो फ्यूल इकोनॉमी है वो दिखेगी आपको। और मैंने देखिए यहाँ पर इसका जो फिर से स्मार्ट क्रूज कंट्रोल है, मतलब सारी चीज़ें ना बटन की मदद से दी गई है, तो आसानी से आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इसको और फिर आगे से बढ़ा लीजिए, उस गाड़ी को वो डिटेक्ट करेगा, जैसे ही उसको लगेगा कि वो गाड़ी हल्की चल रही है, हम उसके मुकाबले तेज़ी से आ रहे हैं, तो ये ब्रेकिंग करके उसके अकॉर्डिंग अपनी स्पीड को एडजस्ट कर लेगा। तो इंजन हमने देखा कि इंजन सही सा काम कर रहा है। सस्पेंशन सॉफ्टवेयर साइड में रखे गए, अब जिस हिसाब से रोड है उसके हिसाब से आपको एक बाउंस सा फील हो रहा होगा, जिससे एक नॉर्मल जो फैमिली कार है ना वैसा फील होगा। बाकी कंट्रोलिंग और वो सब चीज़ जो होनी चाहिए वैसी ही है, और कुछ अगर स्पेशल सा मांगते हो तो फिर वो बाई सेल्टॉस के अंदर आपको और ज़्यादा सॉर्टेड वाली चीज़ मिलती है, जिस तरीके से थोड़े से स्टिफर सस्पेंशन और सब है क्रेटा वेटा के मुकाबले भी देखते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर मानी जाती है। और साथ ही यहाँ पर वेंटिलेशन भी एक्टिवेट हो गया, जो कि पीछे वाली सीटों में भी है, आगे वाली सीटों में भी है, और नीचे के पार्ट में भी है, यहाँ ऊपर बैक पार्ट में भी है, जिससे यूनिफॉर्म से आपको कूलिंग होती है और अर्थ सपोर्ट और वो सब भी ठीक सा लग रहा है। और जो एक्सपेक्टेशन आपने इस गाड़ी के साथ लगाई है वो आपकी बखूबी पूरी होने वाली है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सेल्टॉस की जो डायनेमिक्स है, क्योंकि वो प्रीमियम सेगमेंट में है, वो अलग है इसके मुकाबले, और अगर आप उसको ड्राइव कर चुके हैं और इसको ड्राइव करेंगे तो थोड़ा अंतर लगेगा। हल्का सा जो बॉडी रोल और वो सब चीज़ें वो आपको अकाउंट में लेनी होगी, और बाकी सारा मामला ठीक है। स्पेशियस तो भाई बहुत है ये गाड़ी, उसके अलावा आराम से चलिए लंबे सफ़र में। टॉप मॉडल वालों के लिए जो ADAS वाले फंक्शन है वो उनकी मदद करेंगे, और जो लोअर मॉडल ले रहे हैं उनके लिए डीजल इंजन और टर्बो पेट्रोल की जो ऑफरिंग है वो बढ़िया सी होने वाली है। और वैसे टॉप एंड इसका मैंने 170 km/h तक भी रीच करा है, जहाँ पर क्लोज रोड सेक्शन था, लेकिन वहाँ पर शूट करना थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगा, इसलिए नहीं दिखा पाऊंगा। लेकिन 170-175 km/h की स्पीड तक इसने टॉप एंड भी शो करा है। तभी किया इंडिया ने ना स्मार्ट क्रूज कंट्रोल भी 170 km/h तक सपोर्ट करा है इसमें, जो कि बहुत सही चीज़ है। कल के दिन अगर स्पीड लिमिट इंडिया के हिसाब से बढ़ती है, 180 km/h तक जाती है, तो गाड़ी आराम से चलेगी वहाँ पर।
लेकिन उसके साथ आपको भी अपनी जो रोड सेंस है वो बढ़ानी होगी। बाकी जो रोड में आपको स्पीड कैमरा वो सब दिखते रहते हैं, उसको भी भाई ये डिटेक्ट कर लेता है, वो भी बहुत दूर से, वहीं मतलब है और यहाँ से इसने बता दिया है। और कंपटीशन में जो ब्रेजा, नेक्सॉन 3XO है, वो गाड़ी इस गाड़ी से स्पेस, फीचर और उन सब में पीछे है। उसके अलावा ड्राइविंग डायनेमिक्स में वो थोड़ा एक तरीके से आगे हो सकती है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हाई बॉडी स्टांस है, इसलिए थोड़ा सा इसको संभल के आपको रखना होता है। उनको कोई समस्या नहीं करेगी, ईजिली आप लेन फिल्टर वो सब कर सकते हैं, कहीं समस्या नहीं होगी। थोड़ा सा ये है कि आपको ध्यान रखना है। बाकी ये रहा फिर भैया किया सिरोस का ड्राइव, जहाँ पर सिरोस बहुत आगे निकलती है फीचर्स के पैकेज में, ओवरऑल इंजन ऑप्शंस में, जहाँ पे डीजल है, टर्बो पेट्रोल है, और कुल मिला के स्पेस है, कंफर्ट है, सस्पेंशन काफ़ी एक फैमिलियर साइड में रखे हैं, फैमिली एसयूवी के हिसाब से रखे गए हैं। और थोड़ा बहुत स्टीयरिंग और जो बॉडी कंट्रोल है उसमें हल्का सा आपको सजग रहना होता है, उनको कोई नेगेटिव नहीं है। लेकिन फिर भी कल ही मैं काइलैक को ड्राइव करके आया हूँ, तो उसके मुकाबले इसके मुकाबले हल्का सा तो ड्राइविंग डायनेमिक्स में डिफरेंस रहता है, लेकिन फिर भी एक सॉर्टेड चीज़ बनाई है किया ने। जो एक्सपेक्टेशन थी जिस तरीके का पूरा प्रोडक्ट रहेगा वहाँ पर ठीक है। बाकी हर प्रोडक्ट अलग होता है, वर्टूस की अलग रहेगी ड्राइविंग डायनेमिक्स, सेल्टॉस की अलग रहेगी और सिरोस की अलग रहेगी। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या सारी चीज़ है। और अभी मैं लगभग 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूँ यहाँ पर, जहाँ पर कॉन्स्टेंटली आप देखेंगे पिछले 27 किलोमीटर से मुझे 14.7 की रेंज में फ्यूल इकोनॉमी मिल रही है। तो हाईवे में नॉर्मली ये गाड़ी वैसे तो 18 to 19 kmph निकाल देती है, लेकिन हम स्पीड कम ज़्यादा कर रहे हैं ना, इसलिए ये आपको 14 के रेंज में जो माइलेज है वो शो कर पा रही है, जो कि रियल लाइफ में 13 के आसपास का माइलेज रहने वाला है। उसके अलावा डीजल जो लेगा उसको माइलेज अच्छी मिलेगी, लेकिन ये दिल्ली में थोड़ा सा 10 साल वाला जो आपको दिक्कत आता है वो थोड़ा सा समस्या की बात है। 1000 सीसी का टर्बो पेट्रोल इंजन लिया है, तो किस तरीके से क्या परफॉर्मेंस आपको दिखेगी ना, जान लेते हैं। यहाँ पर जो मैक्सिमम स्पीड यहाँ पर है 120 किलोमीटर पर आवर की है, तो किस तरीके से क्या कुछ रहने वाला है ना आप देख सकते हैं। तो 100 की स्पीड इसने कवर कर ली है और करीब 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में आपकी किया सिरोस यहाँ पर आ गई है। और किया सिरोस का सबसे पसंदीदा फीचर आपको लगेगा कि कब स्पीड कैमरास आ रहे हैं और कहाँ पर जो स्पीड आपकी लिमिट्स है ना वो चेंज हो रही है, ये आपको अपडेट कर दे रहती है। सीधी स्ट्रेट लाइन में तो काफ़ी प्लांटेड सीट होती है, कोई समस्या वाली बातचीत नहीं है। उसके अलावा स्टीयरिंग को ग्रिप करना काफ़ी आसान है। स्टीयरिंग बीच में भी आपको अच्छी देखें, यहाँ पर एक कंट्रोलिंग देता है, हाई स्पीड में वेट गेन करता है, ज़रूरी है, क्योंकि आपको यहाँ पर भी पता चल रहा होगा कि इसने वेट गेन अपना किया होगा। और जब शहरों में होता है, ट्रैफिक में होता है, तो काफ़ी लाइट हो जाता है स्टीयरिंग। और दोस्तों यहाँ पर आपका स्वागत है ट्रैफिक में, वो भी गुड़गांव के। किया सिरोस को ड्राइव करते हैं ट्रैफिक के अंदर, कैसा परफॉर्म करती है, 7 स्पीड DCT किस तरीके से अपने गियर शिफ्टिंग करेगा, और परफॉर्मेंस में तो भाई दमदार है। लेकिन यहाँ पर ना क्या ये ट्रैफिक में भी आपको वही स्मूथ राइड और वो सारी बातचीत करवा पाएगा या नहीं, तो सिंपली चलते हैं। ट्रैफिक ज़्यादा हैवी लग रहा है मुझे आज, 26 जनवरी आज है, और जिस तरीके से आज आप सारा चीज़ देखने वाले ना वो देखेंगे। तो स्टीयरिंग तो भाई ट्रैफिक कंडीशन में काफ़ी लाइट इसमें दिया गया है, तो वो आप देखने वाले। ज़्यादा फेदर लाइट भी नहीं है, अच्छा वेट है, मतलब ठीक सा प्रीमियम फील आता है। लेकिन इसमें आपको एक लाइटनेस ज़रूर आएगी, जो कि लंबे सफ़र में आपको एक बढ़िया आनंद देने वाली है। हमें इसोर जाना है, जो कि आप देखेंगे। और यहाँ पर जहाँ का आप इंडिकेटर देते हैं वहाँ पे नॉर्मली आपको जो लेन कैमरा है वो आपको डिस्प्ले दिखाता है, कितना क्लियरेंस है, क्या सारी चीज़ है। और ये आपका नेविगेशन सिस्टम जो किया सिरोस के अंदर आपको पल पल की खबर देता है, कहाँ पर आप है, कहाँ पर आपको जाना है। और इतनी बड़ी डिस्प्ले है ना, तो सारी चीज़ क्लियर आपको दिखने वाली है। और कुछ इस प्रकार का है, देखिए हल्के फुल्के ख़राब रास्ते आएंगे तो आपको सस्पेंशन बिल्कुल साथ देने वाले, यहाँ पर किसी प्रकार का ना झटका आता है, ना कोई कैबिन में ऐसी साउंड आती है। तो देखिए आराम से मतलब 40, 45, 50 की रेंज में आप क्रूज करेंगे। D5 यहाँ पे लिखा है, यानी कि 5th गियर एंगेज हो गया। अब ऐसा कोई स्पोर्ट मोड इसमें नहीं आता है, लेकिन मल्टीपल जो ड्राइव मोड है ना उसकी मदद से आप अलग अलग यहाँ पर कलाकारी कर सकते हैं। इकोनॉमी मोड आप लगा देंगे तो जो थ्रॉटल है वो कम रिस्पॉन्सिव आपको लगेगा। देखिए इतना दबा दिया है, 1-2 सेकंड के बाद यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखाता है। नॉर्मल में नॉर्मल सी जो गाड़ी यहाँ पर होनी चाहिए सेगमेंट के हिसाब से वो चीज़ रहने वाली है। बाकी स्पोर्ट मोड में रॉकेट सी फील आ जाती है। तो देखिए किस तरीके से D3 में अभी है, अब D4 में आ गया, 4th गियर लग गया 60 की स्पीड में। आप चाहे तो पैडल शिफ्टर से थोड़ा अप शिफ्ट करके अपना जो फ्यूल इकोनॉमी वाला फिगर है वो चीज़ बढ़ा सकते। इसमें ऑटो होल्ड भी है, तो जब एक्सीलेटर देंगे तब गाड़ी आगे बढ़ने वाली है, और वो फिर डिसएंगेज हो जाता है आपका ऑटो होल्ड। जैसे ही फिर ब्रेक प्रेस करेंगे, ब्रेक से पैर हटाएंगे, गाड़ी नहीं बढ़ेगी। जब आप एक्सीलेटर देने वाले तब जो आपका क्रॉलिंग वाला फंक्शन है वो मिलेगा। लेकिन जो ये पैडल शिफ्टर है ना, इसकी वर्किंग मुझे कुछ अलग सी लगी। अभी देखना कैसे गियर शिफ्टिंग कर रहा है, देखो बिल्कुल स्मूथली,
डुअल क्लच ट्रांसमिशन है तो कोई समस्या होने ही नहीं वाली है। बहुत आसान है यार, मतलब शहरों में चलाना। आप थोड़ा सा अगर अपना आपको थोड़ा सा स्पोर्टी कार एंथुसियास्ट भी समझते तो भाई मज़ा आएगा आपको इसमें। बस यही है कि हल्की सी बॉडी जो अपनी है ना शेल, वो हल्की सी टॉल बॉय स्टांस के साथ है, तो वो थोड़ा सा आपको कंसिडर करना है। नेगेटिव कुछ नहीं है, अच्छा सा एक प्लांटेड फील आपको दे जाती है। और यहाँ पर मैं कह रहा था जैसे ये आपको पैडल शिफ्टर मिल रहा है तो ये अपने अकॉर्डिंग शिफ्टिंग कर सकता है जितनी इसकी लिमिट में। 40-45 की स्पीड में वैसे नॉर्मली चौथा गियर होना चाहिए, इसने 5वें गियर में दे दिया, नेविगेशन चलता रहेगा तो यहाँ पर रह गया। लेकिन इसमें क्या है कि जब आप एक्सीलेटर देंगे ना फिर वो गियर को होल्ड रखेगा, जिससे थोड़ा सा इंजन लगिंग वाली फील आती है। फिर दोबारा डी में लाने के लिए आपको न्यूट्रल करके डी करना पड़ रहा है, फिर वो ऑटोमेटिकली अपने अकॉर्डिंग शिफ्टिंग कर लेगा। शिफ्टिंग यहाँ भी करेगा लेकिन जब पूरी पूरी लिमिट आ जाएगी, या तो बहुत कम हो गई उस गियर के हिसाब से स्पीड, या फिर इंजन ओवर आरपीएम चली गई। बाकी अंदर शहरों के हिसाब से एज अ प्रेजेंटेबल प्रोडक्ट के हिसाब से सही सा काम करा इसने। आगे देखते रहो क्या सारा गेम है। बाकी नेविगेशन ने भाई बहुत मदद करी हमारी, और पूरा इस तरीके का लेआउट इस गाड़ी का आता है। एसी की परफॉर्मेंस भी ठीक है, कैबिन के साइज़ के हिसाब से, ग्लास एरिया के हिसाब से ठीक है। बाकी ऑटो होल्ड है, ब्रेक से पैर हटाए गाड़ी नहीं बढ़ेगी, लेकिन जैसे ही आप एक्सीलेटर देंगे तो गाड़ी आपकी बढ़ जाने वाली। मैं कह रहा था ना, ये देखिए मैनुअली पैडल शिफ्टर की मदद से मैंने यहाँ पर गियर को बढ़ा लिया 27 की स्पीड में, लेकिन देख रहे फुल एक्सीलेटर दिया तो जिस तरीके से मैनुअल गाड़ी में आप हैवी गियर लगा देते तो क्या होता है, आपको थोड़ा सा इंजन का रिस्पांस कार की स्पीड के अकॉर्डिंग जो इंजन की आरपीएम है वो कम पड़ रही है, तो पावर थोड़ी धीरे मिलती। मान लीजिए मैंने 38 की स्पीड में 4th गियर लगा दिया, थोड़ा धीरे आपको रिस्पांस देगा क्योंकि आपने इंजन को लगिंग कर दी है यहाँ पर। और इसी को डाउन शिफ्ट कर दीजिए तो पूरा रहने वाला है। लेकिन इसे बाहर कैसे निकलना है, न्यूट्रल में आके डी करना हो रहा है, और फिर जाकर ये अपने अकॉर्डिंग सारा जो कैलकुलेशन जो कुछ ऑटोमेटिक डीसीटी के लिए यहाँ प्लान किया गया वो सब कर देने वाला है। बाकी ट्रैफिक में कॉर्नरिंग और वो सारी चीज़ें आसान है। विजिबिलिटी गाड़ी में बहुत अच्छी है, हर जगह आपको सब कुछ साफ साफ दिखने वाला है, कहीं पर भी आपको जो ब्लाइंड स्पॉट है वो आपको दिक्कत नहीं करता है। बाकी देखिए आराम से आप गुड़गांव के ट्रैफिक में चल ही पा रहे तो इंडिया में कहीं भी आप चली जाएंगे। देखिए ऑफ बीट अगर आप जाना चाहते हैं थोड़ा सा लीक से हटके तो वो भी पॉसिबल है, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm की रेंज में तो वो ठीक सी बातचीत हो जाती है। उसके अलावा ये फंक्शन फीचर जो रहते हैं ना 360 डिग्री कैमरे में आपके साइड में क्या सारी बातचीत है, पीछे क्या सारा दिख रहा है, सराउंडिंग आपको दिखेगी। जहाँ पर भी इसको खतरा लगेगा ये आपको बता देगी किस तरीके से क्या कटआउट आपको देखने हैं, ये कितना गैप है पीछे से आगे से, ऐसे ऐसे सब कमांड रहने वाली है, जो कि ना भाई ऐसी जगह आपको ज़्यादा मदद आएगा जहाँ पर कोई भी कभी भी कहीं से भी आ सकता है। तो इस तरीके से आपको भी संभल के चलना होगा। और नॉर्मली अगर आप अभी तक हैचबैक का प्लान कर रहे हैं तो सीरोस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट होगा उसके मुकाबले। जिस तरीके से जो कॉम्पैक्ट एसयूवी है उनका जन्म ही इसलिए हुआ है कि हैचबैक के मुकाबले लोग एक बेहतर एक्सपीरियंस ले पाए इन सब गाड़ियों से। और बताना मुझे कैसी लगी किया सीरोस, भले ही आप इसका बेस मॉडल लीजिए या फिर टॉप एंड मॉडल लीजिए, वहाँ पर लगभग आपको सारे फंक्शन फीचर दिखते मिलेंगे। बाकी अभी अगर इसका फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम होता तो बॉस ये गाड़ी आपको यहाँ पर सडनली ब्रेक करती हुई मिलती है और आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन पीछे से जो आ रहा है उसके पास ये सिस्टम नहीं है तो वो थोड़ी सी गड़बड़ कर सकता है, इसीलिए इंडिया में अडास जैसी गाड़ी को बड़े संभल के चलाना होता है। बाकी सीरोस का ऑटोमेटिक गियर बॉक्स टर्बो पेट्रोल के साथ अच्छा काम कर रहा है, शिफ्टिंग भी ठीक सी है, कोई जर्क नहीं फील हो रहा है, और जो सस्ते वाले ऑटोमेटिक है उनसे तो लाख गुना बेहतर है। और अभी देखो 4th गियर है। बस मैं यही कह रहा था कि जैसे मैंने 5th गियर लगा दिया, अब इसने लगा तो दिया, अब नॉर्मल मोड में कैसे आएगी, क्योंकि मैं जब एक्सीलेटर दे रहा हूँ ना ये इंजन लगिंग कर रहा है, और जब डाउन शिफ्ट कर रहा हूँ तो ये मतलब ये पूरा इतना कहना मान रही है कि मैनुअल मोड में ही जाके बैठ जा रही है। अब फिर उसके लिए न्यूट्रल में आई है या फिर डी में दोबारा आई है, ये डी में आ जाता। और कुछ अगर ऐसे गड्ढे भी आपको इनकाउंटर करे तो गाड़ी संभाल ले रही है। बाकी ओपन रोड मिले तो भाई अच्छा एक्सेलरेशन तो आप इसमें एंजॉय कर ही लेंगे। दोस्तों सामने आप देखिए बड़ा सा ब्रेकर आपको मिलेगा। सीरोस क्या है यहाँ पर परफॉर्म कर पाएगी, देखते हैं। बूम आराम से क्रॉस कर लिया। 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है तो ऐसे ना बेमतलब के जो स्पीड ब्रेकर है आराम से क्रॉस करेगी। लेकिन ये है कि स्पीड को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा, और किस तरीके से खराब गलियों में आपको कभी गाड़ी चलानी पड़े और कभी भी कुछ भी हो जाता है आपकी रोडों में तो भाई सीरोस हैंडल तो कर लेगी, लेकिन आपकी समझ भी उसको थोड़ी हेल्प चाहिए। और ऐसी ओपन सेक्शन रोड मिलती है तो भाई ये तो मज़ेदार बात है। और अगर कहीं पर ग्रेवल पत्थर और वो सब आता है तो सीरोस भाई वो भी रहने वाली है आपके साथ। देखिए एक और बहुत बड़ा सा ब्रेकर आ रहा है, मतलब हाइलैक्स के ग्राउंड क्लियरेंस को आधा तो उसने क्रॉस कर लिया है। इसको क्रॉस करते हैं, बूम आराम से क्रॉस हो जाएगी। तो मतलब ग्राउंड क्लियरेंस वाइज तो ठीक है, गाड़ी पास हो जा रही है। अब आपको दिखाता हूँ रात में ये एनटीएस कैसे दिखते हैं।
यहाँ पर आप देखिए पूरा जो आपको लेआउट है ना वो समझ आ जाएगा, कहाँ पर एम्बिएंट लाइटों को प्लेस किया गया है, किस तरीके से वो जगमगाने वाली है और कैसा ना अंदर का अपना लाइट प्रेजेंस आता है। और ये देखो किया का जो आपको डबल डी कट स्टीयरिंग है ना कैसे डिज़ाइन में दिखता है। यहाँ पर जो स्क्रीन का लेआउट है वो भी आपको समझ में आ रहा होगा, और पूरा जो अंदर का डिस्प्ले प्रोफाइल और जो ईमेल लाइट्स की प्रोफाइल है, कौन सा स्विच गियर यहाँ पर आपके सामने बैकलाइट किया गया है जो कि इस तरफ आप देखने वाले, क्योंकि यहाँ पर देखिए वो भी आपको एम्बिएंट लाइट की थीम मिलती है। ये भी बैकलाइट दिया गया, ये भी बैकलाइट है और ये भी एक बैकलाइट है। और इन जगमग लाइट्स की परफॉर्मेंस रात को कैसी होती है ये आप देखिए। सबसे पहले जो DRL है वो आपको दिखेगा, जो कि बिल्कुल ब्राइट लाइट के साथ आपको यहाँ पर दिए गए, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी लगती है और बिल्कुल लो क्वालिटी वाला फील आपको नहीं आएगा। उसके साथ ही यही टर्न हो जाएंगे क्या आपके टर्न इंडिकेटर में, तो देखिए जी हाँ, ये डुअल फंक्शन आपके सामने DRLs है। वहीं अगर आप हाई बीम और ये सब कलाकारी यहाँ पर कर देने वाले हैं तो किस तरीके से जो हाई बीम है वो आपको दिखेगी। हल्का सा यहाँ पर कैमरा में ग्लेयर आ सकता है, LED लाइट्स है, थोड़ा सा हाई फ्रीक्वेंसी लाइट्स रहती है, इसीलिए यहाँ पर आपको इस तरीके से इसका सारा जो आपको लाइट्स का परफॉर्मेंस और वो सारी चीज़ें ना वो दिखेगी, जिसमें लाइट्स के मेन एलिमेंट के तौर पे यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड सिस्टम है जो कि LED डायोड के साथ आता है। आइस क्यूब और किसी भी तरीके से प्रोजेक्टर का ऑप्शन नहीं है। एक यहाँ पर इसका टर्न सिग्नल आप देखने वाले जो कि LED में है, और पीछे से जगमगाता हुआ आपको किया सीरोस का लुक देखेंगे जिसमें L शेप्ड सिग्नेचर DRL मिलेंगे जो कि बहुत ही प्रीमियम लगते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर भी L शेप्ड टेल लैम्प्स, जो ये आपको DRL कह लीजिए, टेल लैम्प कह लीजिए, ये सिग्नेचर एलिमेंट है। और यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पर ये जो लाइट्स हैं ये आपको हेलोजन में ही है, ये थोड़ा सा येलो टिंट है इसके अंदर। उसके अलावा अगर ब्रेक को प्रेस करता हूँ तो किस तरीके से जो आपके पीछे ब्रेक लाइट आती है ना वो देखिए, देख सकते हैं आप ब्रेक लाइट की पोजीशन कहाँ है। 2 एलिमेंट नीचे है, एक आपको ऊपर ग्लास में मिलने वाला है जो कि हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प के तौर पे काम करेगा। और फाइनली दोस्तों अब वक्त है कंक्लूजन का। किया सीरोस को हमने चलाया 200 किलोमीटर, क्या मिला चला के, क्या एक्सपीरियंस मिला है, क्या सीखने को मिला है, क्या कुछ नया जाना हमने जो सेगमेंट कॉम्पैक्ट SUV में आज तक नहीं आपको दे रहा था। ब्रेजा देखी है, नेक्सॉन देखी है, 3XO, वेन्यू, सोनेट, कल ही काइलैक को चला के आया हूँ, तो क्या कुछ इसमें स्पेशल मिला हल्का सा आपको बता जाता हूँ। और ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए या फिर कुछ और कॉम्पिटिशन देखना चाहिए वो एक बार समझ लीजिए। सीरोस को बनाया था स्पेस के लिए, तो स्पेस बहुत है गाड़ी में, फीचर्स के लिए बनाया, फीचर्स बहुत सारे हैं, कोई भी फीचर ने ऐसा धोखा और कुछ ऐसा लैग वाली चीज़ मुझे नहीं दी। टच स्क्रीन बिल्कुल बराबर काम कर रही है, वेंटिलेशन वाली चीज़ बिल्कुल अच्छे से काम कर रही है, बाकी AC सिस्टम है, पैनोरामिक सनरूफ है, लाइट्स और सारी चीज़ें ना, कोई भी बग और ऐसी चीज़ मुझे नहीं पकड़ में आई, तो मैं कहूँगा अच्छे से काम कर रही है। फीचर से आगे बात आती है परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस में क्या इस गाड़ी ने हमें फील कराया, तो टर्बो पेट्रोल यहाँ पर हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जहाँ पर आपको 7 स्पीड DCT का ऑप्शन मिलता है, 6 स्पीड मैनुअल का ऑप्शन मिलता है। इससे पहले ये इंजन को हमने वेन्यू में देखा है, सोनेट के अंदर देखा है, और काफ़ी जल्दी आपको क्रेटा फ्लेक्स फ्यूल के अंदर भी देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर सीरोस के अंदर ये 1000 सीसी टर्बो पेट्रोल लो एंड में अच्छे से गाड़ी पिक हो जाती है। रेड लाइट में जब भी आपको पिक करना होता है, कभी भी इंजन से आपको शेकिंग की साउंड नहीं आती है, मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि भाई ये जड़ सा कर रहा है, वो दिक्कत कर रहा है, ठीक से परफॉर्मेंस देता है। DCT की ट्यूनिंग पहले से सही रही है, तो यहाँ पर भी कोई आपको गेयर शिफ्टिंग और उसमें दिक्कत नहीं फेस होगी। तो एक प्रीमियम एक्सपीरियंस जो बना रहा था वो अभी भी बना रहेगा। फ्यूल इकोनॉमी की बात करें तो नॉर्मल हाईवे में जहाँ पर 80 से लेके 90 के स्पीड में आप चलेंगे, वहाँ पर जो माइलेज इस गाड़ी ने शो करा 14 से लेके 15 के आसपास करा। आप अगर बहुत ही आराम से चले तो ये गाड़ी 16 से लेके 19 की एम्पल देगी, लेकिन मुझे ये 14.5 14.75 ऐसा ही माइलेज दिखा रही थी, तो मैं उसी के हिसाब से जाने वाला हूँ। बाकी बात आती है डीजल की ओर। डीजल जो भाई पसंदीदा है, सोनेट में आपको 8 से लेके 10 लाख रुपए के सेगमेंट में दिख ही जाता है। तो यहाँ पर डीजल की जो बातचीत है, जो लो एंड टॉर्क है 250 Nm का टॉर्क है, साथ में आपको 116 हॉर्स पावर मिल जाती है, जो कि अच्छी खासी पावर है, अच्छी खासी टॉर्क है इस साइज़ की गाड़ी के हिसाब से, तो वो भी एक अच्छी चॉइस है। लेकिन जो एक पेप्पी नेचर आपको ये टर्बो पेट्रोल दे रहा है, वो डीजल में आपको लगेगा कि एक लीनियर नेचर है होने को, वो भी तगड़ा वाला पुश करता है, लेकिन उसमें जो गेयर शिफ्टिंग है वो DCT के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा आपके पकड़ में आएगी। लेकिन जिसे थोड़ा सा फास्ट रस और वो सब चीज़ चाहिए तो वो टर्बो पेट्रोल के साथ चले जाइए, और जहाँ पर आपको थोड़ा सा लीनियर में एक लॉन्ग पुल चाहिए वहाँ पर भाई डीजल के साथ जा सकते, जैसे आपने सोनेट में देखा हुआ है और क्रेटा के अंदर और सेल्टॉस के अंदर देखा हुआ है। ये बातचीत रही इंजन की, और डीजल इंजन आपको ज़्यादा टॉर्क भी देगा, उसके साथ माइलेज भी उसमें थोड़ा अच्छा दिख जाएगा, आपको 17-18 के आसपास का माइलेज उसमें शो हो रहा था। तो परफॉर्मेंस में तो ये बात रही कि टर्बो पेट्रोल की भी अच्छी ऑफरिंग है और डीजल की भी अच्छी ऑफरिंग है, आपकी जैसी मन चाहे आप उसके साथ जा सके। रनिंग ज़्यादा है डीजल के साथ जाइए, कम रनिंग शहरों में ज़्यादा धूम धड़ाका करना है तो टर्बो पेट्रोल के साथ जाइए। उसके साथ ही यहाँ पर ब्रेक्स और सस्पेंशन की बात, ब्रेक्स गाड़ी के अच्छे काम करते हैं, ऐसा नहीं कि आपको लगे कि सडनली आपको ब्रेक करना है और ब्रेक नहीं हुआ, ब्रेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके साथ ही सस्पेंशन सॉफ्ट दिए गए, गाड़ी की हाइट थोड़ी ज़्यादा है तो हल्का सा लगेगा कि भाई गाड़ी एक्सप्रेसवे में थोड़ा सा अपना जो एक पिचिंग वाला इफेक्ट है ना वो आपको शो कर रही है। उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, किया इंडिया कुछ नहीं कर सकती, वहाँ पे
सब जिम्मेदारी फिजिक्स की है जो कि लगनी ही है, तो वो एक चीज़ है। उसके अलावा अंदर कंफर्ट फीचर उन सब चीज़ों में बहुत सही सी चीज़ है। हाई स्पीड में जब कॉर्नरिंग करेंगे हल्का फुल्का बॉडी रोल और वो सब चीज़ आपको आ सकता है। स्टीयरिंग आपको रिस्पॉन्सिव लगेगा 80% तक, और जिस हिसाब से सेगमेंट है वैसा ही आपको लगने वाला है। बीच में भी आपको हैवीनेस थोड़ी थोड़ी फील होगी जो आपको हाईवे के अंदर नॉर्मली चाहिए। तो कुल मिला के पैकेज ऐसा है जैसे एज अ फैमिली कार गाड़ी चाहिए। अर्टिगा उनके लिए एक बड़ी सी चॉइस हो जा रही थी जो 5 सीटरी में चाहता था और अननेसेसरी 7 सीटर का मजा लेना पड़ रहा था और खर्चा भी ज़्यादा हो रहा था। तो यहाँ पर जो सीरोज है वो कम बजट में अर्टिगा जैसी बातचीत जो XL6 वाली बातचीत करवा देगी। उसके अलावा फीचर फंक्शन में डीजल आ गया है तो सारी ऑफरिंग वो भी खुल जाती है। बड़ी पैनोरामिक सनरूफ है, सारे फीचर फंक्शन जो किया वादा कर रही है वो सब ढंग से काम करने वाले। ऐसा नहीं कि 10 फीचर मिल रहे हैं और 2 ही काम कर रहे हैं, सारे फीचर काम कर रहे हैं। और सेफ्टी हो वो सब चीज़ें भारत एनकैप बताएगा। बाकी बेस मॉडल से 6 एयरबैग, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, VSM सारे फंक्शन फीचर है। सबसे मेन है 6 एयरबैग मिल रहा है। प्लेटफॉर्म और वो सारी चीज़ें मैंने कहा भारत एनकैप ही क्लियर करेगा कि क्या सेफ्टी रेटिंग है। अभी तो लग रहा है कि एक अच्छा प्रोडक्ट आया है मार्केट में। तो ओवरऑल रैंकिंग के मामले में भी ये गाड़ी ने हर जगह मतलब अच्छा सा ही स्कोर करा है। कहीं पर भी ऐसा नहीं फील हुआ कि गाड़ी को बिल्कुल ही बेकार सी रैंकिंग दी जाए। बाकी आपके ऊपर है, आप मुझे बताइए इस गाड़ी को आप कितना रैंक करना चाहेंगे 10 में से। मैं तो एक तरीके से 8 से लेके 8.5 के आसपास की रैंकिंग इसको दे देने वाला हूँ। और कुछ इस तरीके का पैकेज आए। बाकी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा आपको सीरोज कैसी लगी, क्या कमी पेशी रह गई अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। और सीरोज की जो बहुत सारी ऑफरिंग्स आती है वेरिएंट्स के नाम पे, कलर्स के नाम पे, उनके अलग अलग वीडियोस बनाएंगे, कंपैरिजन कर लेंगे, बहुत सारे इस पर टेस्ट किए जा सकते हैं। बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं इसके नए वीडियोस के साथ। सीरोज आई है, कल और नई नई गाड़ी आएंगी, सब आपको दिखानी है। तब तक के लिए गुड बाय।